वो बहुत दिन से कर रहे हैं, नहीं वो बहुत दिन से चाह रही हैं कि सम्राट जी फंस जाएं, अशोक चौधरी जी मर जाएं, तो उनके चाहने से नहीं ना होगा। उनके 15 साल में कितना ब्रेन उन लोग यूज किए, जबकि उनके पास ब्रेन था, और उनके पास सब कुछ रहते हुए उन 15 साल में 118 नरसंहार हुआ। प्रदेश के तमाम डॉक्टर, इंजीनियर और इस प्रदेश के व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए। अगर जनता का वोट और जनता को देना ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो कू करा के ले सकता, कौन मना कर रहा है उनको। राबड़ी देवी तो कई दिनों से चाहती हैं कि सम्राट चौधरी इस्तीफा दे दे, अशोक चौधरी मर जाए। उनके कार्यकाल में तो उनके पास बहुत ब्रेन था, काहे इस्तेमाल नहीं की। नमस्कार, मगी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। ये तमाम आरोप लगाए हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने। आपको बता दें, राबड़ी देवी की तरफ से ये सवाल किया गया कि सम्राट चौधरी ने यह दावा किया था कि हर अपराधी को 24 घंटे के अंदर सजा देंगे, अगर नहीं दे पाए तो इस्तीफा दे। इस सवाल पर अशोक चौधरी भड़क गए और उन्होंने ये कहा कि राबड़ी देवी कई दिनों से चाह रही हैं कि सम्राट चौधरी इस्तीफा दे दे, अशोक चौधरी मर जाए। उनके कार्यकाल में तो उनके पास बहुत ब्रेन था, क्यों नहीं इस्तेमाल किए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। तुम नीचे करो बाबू, तुम्हारा हाथ आ रहा है छोटी। और जो भी क्राइम हो रहा है उस पर सरकार सख्ती से एक्ट कर रही है। लोगों का असेंबली चल रहा है, लोगों का कहना अपनी हो रहा है, लेकिन इस प्रदेश में कोई भी ऐसा पदाधिकारी, ऐसा कोई भी राजनेता जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपराधियों को न संरक्षण देता है, न अपराधियों की वकालत करता है, न अपराध में किसी तरह की पैरवी करता है। राबड़ी देवी कह रही है सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। वो बहुत दिन से कर रहे हैं, नहीं वो बहुत दिन से चाह रही हैं कि सम्राट जी फंस जाएं, अशोक चौधरी जी मर जाएं, तो उनके चाहने से नहीं ना होगा। हाँ तो वो तो सब, हाँ तो वो सब है, वो ब्रेन है। उनके 15 साल में कितना ब्रेन उन लोग यूज किए, जबकि उनके पास ब्रेन था, उनके पास ब्रेन था, और उनके पास सब कुछ रहते हुए उन 15 साल में 118 नरसंहार हुआ। इस प्रदेश के तमाम डॉक्टर, इंजीनियर और इस प्रदेश के व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो यही पटना के होटलों का 1500 रुपया में कोई कमरा लेने को तैयार नहीं था, और आज देख लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है। 7,000 से 68,000 प्रति व्यक्ति आए माननीय नेता नीतीश कुमार ने पहुंचाया है। और जो बात राबड़ी देवी जी कर रही है उसका स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है। लेकिन बिहार पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था कि जो घटनाएं घटी हैं उस पर पूरी जानकारी दी जाती थी, लेकिन अब बिहार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। नहीं हो जाएगा, उसमें क्या, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं हो पा रहा होगा, माननीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि प्रेस ब्रीफिंग प्रॉपर होना चाहिए हर हफ्ते, जिससे कि लोग कह रहे हैं कि सत्ता नहीं संभल रहा है, तेजस्वी को सौंप दिया जाए। अगर हम नहीं अभी अगर जनता का वोट और जनता को देना ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो कू करा के ले सकता, कौन मना कर रहा है उनको। अगर ऐसा लगता है कि भाई आप दे दीजिए, तो हम लोग देने वाले थोड़ी हैं, हम लोग तो जनता ने बनाया हमको है। डेमोक्रेसी क्या, अरे छोड़िए ना, आप लोग भी टीआरपी पकड़ने के लिए चटकारा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो सुना आपने, अशोक चौधरी को लगातार बजट सत्र में आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है। ऐसे में अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट, पटना।